हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। के साइंस क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम 2026, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के टॉपिक बताएंगे। तो पहले समझ लेते हैं कितने नंबर के क्या पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है तो आपको बता दें। खंड खा और खंड का ये 50-50 नंबर में डिवाइड होते हैं। बोले तो पूरे 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो पहले खंड 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 का देख लेते हैं, इसमें क्या मोस्ट में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, पहला होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो 10 नंबर के बनते हैं। एक एक नंबर का होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो दूसरा होता है गद्यांश आधारित प्रश्न, मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या जो आती है 10 नंबर की संदर्भ सहित। ठीक है, और गद्यांश पद्यांश से 20 नंबर यहाँ से आते हैं। पद्यांश आधारित प्रश्न 10 नंबर के, यहाँ से भी 10 नंबर के आएंगे। ठीक है, ये साहित्यिक परिचय गद्य और पद्य से आएंगे 5-5 नंबर के। ठीक है, तो 10 नंबर यहाँ से हो गए। फिर आ गई कहानी, ये भी 5 नंबर की होगी। इसमें 2 ही कहानी पढ़नी है, ज़्यादा नहीं। वो भी आगे बताएंगे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है। फिर देख लीजिए छठवां खंड काव्य, ये भी 5 नंबर का होगा। ये आप अपने ज़िले के हिसाब से किया जाता है। आपका ज़िला जैसे शाहजहाँपुर है तो आपको हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण करना होगा इसमें। इसमें भी 5 नंबर मिलेंगे पूरे पक्के। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं दूसरा खंड खा। खंड खा में क्या क्या पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, मतलब आपको 2 गद्य और पद्य में 2 दिए होंगे संदर्भ सहित इंग्लिश, मतलब संस्कृत में, उसमें हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसमें भी 3 से 4 पढ़ने हैं आपको, पूरे 14 नंबर पक्के हो जाएंगे। वो भी बता देंगे आपको आगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा है आपतन गद्यांश और पद्यांश, मतलब आपतन का मतलब समझ रहे हो, मतलब आपने कभी भी देखे ना हो ऐसे गद्यांश आपको 5-5 नंबर के गद्य और पद्य में मिलेंगे, जो 5-5 10 नंबर के होंगे। इसमें आपको बस एक बार अच्छी तरह से पढ़ना होगा, उसके बाद इसका आंसर उसी में छुपा होता है, बस ढूंढिए और लिखिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये हो गया 10 नंबर का। फिर आ जाए तीसरे नंबर रस छंद अलंकार, जो 2-2 नंबर के होंगे उदाहरण सहित। आपको इसमें दो 1 2 3 6 होंगे, अथवा अथवा करके उसमें से 3 करने होंगे। तो ये भी सरल है। ठीक है, हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं छठवां नंबर पत्र लेखन, ये भी 6 नंबर का आता है। इसमें भी 3 पढ़ने होंगे आपको, 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये हिंदी के आप बताएं, ये बहुत सरल सर हिंदी का सिलेबस है। बस अच्छी तरह से अगर आपने 1 महीने भी इसके तरफ दे दिया तो भी आप इसमें टॉप कर जाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं, देख लेते हैं निबंध। ये तो पूरे 9 नंबर का भैया आता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा स्क्वायर है, पूरे 2% बढ़ाएगा आपकी। ठीक है, 9 नंबर, और इसका सही लिखने का तरीका भी बताएंगे आपको। तो आपको बता दें निबंध 4-5 दिए होते हैं, उसमें से 1 करना होता है। ठीक है, तो ये भी सरल ही है। 2 से 3 इम्पोर्टेंट आप निबंध पढ़ लीजिएगा, उसमें से 1 फंस जाएगा। तो चलिए, आपने ये देख लिया अच्छी तरह से, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इसमें बता दें काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं, लेखक का नाम और पाठ का नाम बता दें। ठीक है, पहले लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इन्होंने कौन सा लिखा है, पवन दूतिका, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, केकई का अनुपात या गीत, ये भी इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद, श्रद्धा मनु गीत, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाते हैं, चौथा देख लेते हैं, सुमंत्रानंद पंत, नौका विहार, बापू के प्रति परिवर्तन। फिर आ जाइए
पाँचवा रामधारी सिंह दिनकर, अभिनव मनुष्य पूर्वारव उर्वशी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं खंड का गद्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, लेखक का नाम और पाठ का नाम इसमें भी बता देते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको 100% इससे रेखांकित अंश की व्याख्या आपको पूरी 5 नंबर की मिलेगी। ठीक, 5 नंबर की उधर से रेखांकित अंश की व्याख्या बनेगी और 5 नंबर की इधर से बनेगी। तो कुल मिला के 10 नंबर हो जाते हैं यहाँ पे। तो दूसरा देख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या लिखा है, अशोक के फूल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक 200% हम गारंटी ले सकते हैं, 200%। इससे आपके यहाँ से एक फंसेगा, जीवन परिचय और एक रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या और जीवन परिचय, यहाँ से 10 नंबर पक्के होंगे। अच्छी तरह से इन दोनों को देख लीजिएगा, इनके पाठ और लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या भी। ठीक है, प्रोफेसर सिंह रेड्डी, भाषा और आधुनिकता। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कन्हैयालाल मिश्र, रॉबर्ट नर्सिंग होम, और पांचवा है हरिशंकर प्रसाद, निंदा रस, और फिर छठवा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका है तेजस्वी मन के संपादित अंश, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय, जो पूरे 5 नंबर का बनेगा। 5 नंबर में गद्य में और पद्य में 5 नंबर के, तो पूरा 10 नंबर का बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं गद्य के महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय, जिसका हम बता दें शब्द सीमा कितनी है भैया, 80 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेखक और कवि का मतलब लेखक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बता दें कौन कौन से हैं इसमें ज़्यादा नहीं, आप अगर 2 पढ़ लो, 3 पढ़ लो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल 100% आने वाला टॉपिक है, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप ये 2 पढ़ लो, आपका फंस जाएगा एक। अगर आपकी ज़्यादा ही किस्मत ख़राब है तो APJ अब्दुल कलाम 100% फंस जाएगा। ठीक है, फिर चौथा देख लो, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पद्य के महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय देख लेते हैं, जिनकी शब्द सीमा 80 है। ठीक है, जिसमें 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा देख लें मैथिली शरण गुप्त, ये भी मोस्ट है। जयशंकर प्रसाद, ठीक है, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, और इनमें बता दें सबसे इम्पोर्टेंट है कौन कौन से, जो आपको 100% पढ़ने जाना है। पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हेल्प ये हो जाती है क्योंकि आपको 3 जीवन परिचय दिए, साहित्यिक परिचय दिए होते हैं, उसमें एक करना होता है। ठीक है, फिर दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, फिर आपको बता दें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जयशंकर प्रसाद 100% गारंटी वाला है। ठीक है, फिर सुमित्रानंद पंत, ये भी 100% है। रामधारी सिंह दिनकर, आपको बता दें यहाँ से 4 जीवन परिचय 100% याद करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं खंड खा, इसमें बता दें पहला कौन सा है, संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, जो 7 नंबर का होता है, हमको बता चुके हैं। और संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये भी है। गद्य और पद्य में पूरे 7 नंबर के आएंगे। संदर्भ सहित 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का संस्कृत गद्य का हिंदी में अनुवाद। ठीक है, कौन से पाठ का लिया, कौन से पाठ से लिया गया, या वगैरह सब लिखना हो, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कृत के लिए संदर्भ कौन से हैं।
पहले नंबर पर है जातक कथा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा है सुभाषित रत्नानी, जिसकी 200% गारंटी ले सकते हैं। इसमें 2 दिए होंगे, 1 करना होगा। फिर तीसरा है महामाना मालवीय, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर तीसरा है पंचशील सिद्धांत, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये चार आपको 100% पढ़ के जाना है। आपके 14 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण कहानियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण कहानियों की बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है। ठीक है, महत्वपूर्ण कहानियाँ शब्द सीमा 80, जिसमें आपको दो तो 100% पढ़ के जानी है। तो बता दें, पंचलाइट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, इसकी बात करें तो 8-9 सालों से 100% सातों सेट में 100% आती है। अगर आपकी ज़्यादा किस्मत खराब है तो बहादुर की कहानी या लाठी की कहानी एक याद कर लीजिएगा, आपकी 100% फंस जाएगी। इसको हम डिटेल में समझाएंगे कि ये कितनी सरल होती है, बस आपकी इसके सारांश याद करना होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखनी होती है, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देख लीजिए अच्छी तरह से, पढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं यहाँ से, अब निम्न पत्र में से कोई एक पत्र देख लेते हैं। पत्र पूरा 6 नंबर का पक्का होगा आपका। ठीक है, पहला जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद जाइएगा। दूसरा है बैंक से किसी व्यवसाय को चालू करने के लिए, ठीक है, करने के लिए ऋण हेतु आवेदन पत्र। मतलब आपको कोई, आप डिग्री लिए घूम रहे हैं और आपको रोज़गार नहीं मिल रहा, बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो सरकार आपको एक लोन देती है। तो उस लोन को लेने के लिए एक बैंक प्रबंधक को पत्र लिखना होगा, उसके लिए है। तीसरा है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु एक अधिकारी को आवेदन पत्र। आपके मोहल्ले में ज़्यादा कूड़ा कचरा है, उसके लिए आपको एक पत्र लिखना होगा अधिकारी को। ठीक है, तो इनकी 3 में से बात करें तो आपके बैंक से संबंधित देखे हैं, और दूसरा है अपनी नगर सफाई। अब दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, 200% आपका एक फंस जाएगा। आपको 2 दिए होते हैं, उसमें एक करना होता है, ये भी बहुत अच्छी बात होती है। तो बढ़ते हैं इधर, चलिए इधर देख लेते हैं। देख लेते हैं लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे के अर्थ एवं वाक्य अनुप्रयोग, ये 2 नंबर का आता है। ठीक है, आपको बता दें कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपको बता देंगे। आपतित गद्यांश और पद्यांश जो बता चुके हैं, आपके 10 नंबर के होंगे। 1 होगा, नहीं 2 होंगे आप, गद्यांश और पद्यांश 1 होगा, 5-5 नंबर का। ठीक है, फिर आ जाइए इधर, फिर इधर का नंबर पर आ जाइए, शब्द उनका सही चयन करके लिखिए। ठीक है, ये भी 2 नंबर का आएगा। तो आपको बता दें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, वो आगे बता देंगे। फिर देख लें अनेकार्थी शब्द, ये भी 2 नंबर का। अनेक शब्दों का एक शब्द, ये भी केवल 2 करने होंगे, 2 नंबर के। शब्द में सुधार कीजिए, मतलब आपको एक सेंटेंस गलत दिया होगा, उसको सही करना होगा, ये भी 2 नंबर का। फिर इधर आ जाइए, रस छंद अलंकार में बता दें, रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस के लक्षण एवं उदाहरण, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको 2 दिए होंगे, उसमें एक करना होगा। देख लेते हैं, अलंकार में अर्थालंकार, उपवालंकार, रूपा, उत्प्रेक्षा, भ्रांति एवं संदेह के लक्षण, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से 2 दिए होंगे, इसमें भी एक करना होगा, 2 नंबर का। अब छंद देख लेते हैं, मात्रिक, चौपाई, दोहा, स्रोठा के उदाहरण सहित। यहाँ से चौपाई और स्रोठा याद करके जाइएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट निबंध, कहाँ गया निबंध, ये है निबंध।
तो अब देख लेते हैं निबंध। आपको कौन कौन से निबंध पढ़ने हैं जहाँ से आपके 9 नंबर बनते हैं, जो सबसे ज़्यादा नंबर हैं। इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। तो निबंध देख लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला निबंध है पर्यावरण संरक्षण। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, शिक्षा का महत्व। आपके बात कर बता दें, ये और ये और ये और ये, इनकी बात करें, ये तीनों एक जैसे हैं, होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक है, और आपको ये पढ़ के जाना है 200%। 4 टॉपिक: बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और आतंकवाद, शिक्षा का महत्व। एक ही जैसे टॉपिक है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो आप देख लीजिएगा और आपके 9 नंबर पक्के होंगे। और इसका सही तरीका भी बताएंगे, कौन सा सही तरीका होता है लिखने का। ठीक है, तो सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको बता दें यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थंबनेल वगैरह बनाओ, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका 1 सेकेंड भी नहीं जाएगा लाइक और सब्सक्राइब करते हुए। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे आपको, जो आपको 100% पढ़ के जाना है। ठीक है, और आपको बता दें, और इसके आगे आएगा इंग्लिश में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं और किसी बेहतरीन वीडियो में। राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, टाटा, बाय बाय।